जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स की, तो पूरा इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम लेकर के आए हैं इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स का थर्ड फेज क्लास, और हमने यहाँ लिखा हुआ है जहर सवाल, यानी वो सवाल जो बिल्कुल जहरीले हैं, डसीले हैं, मतलब आ जाए तो काम खत्म। यहाँ कोई भी आइलेट और कुछ नियम लगता नहीं है, यहाँ सब अपने तरीके से करना होता है और चीज़ों को अपने ढंग से मैनेज करना होता है। तो आइए लेके चलते हैं अपने इन सवालों के साथ। हमारा पहला सवाल हमारे सामने है, एक बहुत अच्छा सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और आप यहाँ कोई भी आइलेट वगैरह की दुनिया में नहीं जा पाएंगे। तो ये वो सवाल है जो आपने कभी पहले नहीं लगाए हैं, तो आप अपने एग्जाम में इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज इन सवालों को बहुत ढंग से करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए, सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। मैं इस सवाल में क्या करने वाला हूं, पहली स्टेप इसकी बहुत शानदार है। मैंने इस x को दो बार लिख दिया, x इंटू एक्स, और एक बार इस x के नीचे चला गया। ये हो गया x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, हमने इसमें cos x से मल्टीप्लाई कर लिया अपने मन से, और cos x से कर दिया डिवाइड। ये स्टेप बहुत समझने वाली है, बिल्कुल रटने वाला सवाल है। अगर आपने पहले इसको नहीं लगाया है तो आप इसे कभी भी नहीं लगा पाएंगे। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर जाके सेक एक्स हो जाएगा। इसे हमने एक साथ लिख दिया। अच्छा, यहां पे आएगा तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करना है बेटा, अब इसे मानेंगे हम फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकेंड। तो हमें पता है फर्स्ट का हम हमेशा डेरिवेटिव करते हैं और सेकेंड का हमेशा हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अलग से मान लेते हैं, सही रहेगा। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकालते थे, जहां कहीं भी आएगा हम इसका वही इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे को मान लेते हैं, हम इस पूरे को मान लेते हैं आई, क्या मान लेते हैं, यानी इसका कर लेते हैं अलग से इंटीग्रेशन। यानी आई इक्वल टू हमने ले लिया एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, हम इसे लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, लेट कर लिया तो ये आ गया टी। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, यहाँ दो फंक्शन है, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरे को छोड़ेंगे पहले का डेरिवेटिव। तो पहले को छोड़ा एक्स को छोड़ा साइन का अवकलन कॉस एक्स, एक्स साइन को छोड़ा एक्स का अवकलन वन, और कॉस का आएगा माइनस का साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। यहां से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब है कि ये जो फेज आएगा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने से क्या होगा कि ये आएगा, इसको इधर रख देंगे हम डी टी, और इसको हमने टी माना है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे ऊपर लेके चलेंगे तो आ जाएगा टी की पावर माइनस टू डी टी, और हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो यह आ जाएगा माइनस वन बाई टी, और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा बाद में आप। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन, टी की वैल्यू रख दो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं, तो सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताइए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, क्या ये बात समझ आई या नहीं आई। चलिए, तो हमने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया है, हमने इसे माना है फर्स्ट,
और हमने इसे माना है आई। ठीक है ना, चलो इसको लेके चलते हैं आगे। हमारे पास है x sec x और इनटू में ये है हमारा आई। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले को स्किप करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स ऑफ x sec x, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, यहां से हो गया x sec x। इंटीग्रेशन हमारा आया था, इसका इंटीग्रेशन हमने थोड़ी देर पहले किया है। इसका इंटीग्रेशन आया -1 x sin x cos x। तो x sin x और प्लस cos x। यहां दो फंक्शन है, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan। फिर हम दूसरे को छोड़ेंगे, पहले का डेरिवेटिव x का 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 इसका इंटीग्रेशन हम पहले लिख चुके हैं, -1 x sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हैं? तो हमारे पास आ गया -x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस cos x। क्लियर है? आइए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास बचा x sec x tan x प्लस sec x अपॉन x sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब हमको पता है कि हम ऊपर से जो sec x है वो ले लेते हैं कॉमन। यस और नो? तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये है माइनस का x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस, इससे आप sec x ले लो कॉमन, तो ये बचेगा x tan x प्लस 1 अपॉन x sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना? अब हम इस tan को बदल देंगे sin अपॉन cos में। किसमें बदल देंगे? माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x। sec x हमने इसको sin अपॉन cos में चेंज किया। किसमें चेंज किया? तो x sin x अपॉन cos x और प्लस 1 अपॉन आ जाएगा x sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। चलिए, अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x। बच्चों, अब आपको पता है कि जब आप इससे एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा। तो ये हो गया sec x और ये x sin x, एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा प्लस का cos x, और आपको पता है कि ये cos फिर से ऊपर जाएगा तो ये cos जाके ऊपर sec स्क्वायर बना देगा। एक sec पहले से था, ये ऊपर चला जाएगा। नीचे है x sin x प्लस cos x dx। अब इससे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल।
ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये बचा माइनस का एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये बचा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा प्लस का सी, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो मैंने पहले ही लिखा है जहर सवाल है, बिल्कुल जहर चल रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको सवाल लगाने में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल आप इसका। मैं थोड़ा सा चाहिए तो अब छोटा कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपका एक पेज में ही ये सोल्यूशन कंपाइल हो जाए। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने इसीलिए बाहर डाला है जहर सवाल है, सब जहर जहर है, पहला जहर खत्म हुआ और दूसरा जहर फिर से आने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, और ये भी एक बहुत खतरनाक सवाल है। चलिए, तो क्या करना है, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई बाई 2। ये हम पहले से ही जानते हैं। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी पाई बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। ये टर्नों के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब मेरे पास ये दो रास्ते हैं, दो रास्ते इन द सेंस, मेरे पास या तो मैं पूरे को साइन इनवर्स बना लूं, और या तो मैं पूरे को कॉस इनवर्स बना लूं। तो 2 पाई मैंने काम किया, ये साइन इनवर्स रूट एक्स है, और मैंने यहां से इसको बना लिया कॉस में, तो कॉस इनवर्स रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन इनवर्स, मैंने कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन में। अब जब मैंने कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। हमारे पास जो सिचुएशन है वो है 2 पाई, और ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 पाई साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले मैंने जो है इसका मल्टीप्लाई इससे किया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो इससे करूंगा पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आ जाएगा 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। यानी कुल मिलाकर के हमने सारा प्रोसेस कर लिया है, केवल इसी का इंटीग्रेशन बाकी है। इसी का इंटीग्रेशन क्या है, बाकी है। यस और नो? तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं उठाकर, बाद में वापस यही रख देते हैं। यस और? चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे पास आया साइन इनवर्स रूट एक्स। अब हमें पता है कि इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। अब मेरे पास दो रास्ते, पहला रास्ता ये है कि इसके इंटू में 1 कराऊं, इसे फर्स्ट मानूं, उसे सेकेंड मानूं। दूसरा रास्ता ये है कि साइन इनवर्स साइन से खत्म होता है, तो एक्स की ऐसी कोई वैल्यू मान लूं जो रूट से भी फ्री हो जाए और इनवर्स को भी क्या कर दे, कैंसिल। दो रास्ते हैं मेरे पास। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाना ज्यादा अच्छा समझा, मैंने एक्स इक्वल टू बुलेट किया
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा dx, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और साथ में हो गया डी थीटा। अब यहां से आ जाओ, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 थीटा, और ये हो गया डी थीटा। हम दोनों तरीके से लगभग बराबर पे पहुंचेंगे, और पहला तरीका हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा। जो जिसका इनवर्स है वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हम इसको आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये फर्स्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंड। चलो, अब रूल क्या कहता है, पहले को छोड़ेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और इसका जो मल्टीपल आएगा वो डिवाइड में आएगा। इसमें करेंगे, थीटा का आ जाएगा 1 और साइन का आ जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा, और फिर से इसका मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा, और ठीक है, तो ये आया माइनस 1/2 थीटा, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्लस 1/4 साइन 2 थीटा। क्योंकि अगर किसी से उधार लिया है तो उसे आपको वापस भी करना पड़ेगा। चलिए, यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि रूट एक्स साइन थीटा आएगा, और जब थीटा निकालेंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, यही आपका आंसर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, -1/2, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा की ही वैल्यू है, इसका मतलब मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बाकी कोई रास्ता नहीं है। -1/2 ये थीटा हो गया, मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकता हूं 1/4 साइन 2 थीटा को तोड़ सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा -1/2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू रख देंगे कॉस में, तो कॉस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यूज को रिटर्न कर देते हैं, जहां जहां साइन थीटा लिखा है वहां वहां हम रूट एक्स लिख देते हैं, और थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से माइनस का 1/2 थीटा मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स, 1 माइनस 2 रूट एक्स लिखोगे तो ये एक्स हो जाएगा, प्लस 1/2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स, ये आ गई हमारी वैल्यू। हम इसको उठा करके वापस रख देंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमारा जो क्वेश्चन बचा था वो बचा था -4 पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स। तो हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन था
वो था 4/पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस एक्स प्लस सी। यहां से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/पाई, 4/पाई इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, -1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, 1 - 2x प्लस 1/2 रूट 1 - x। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x और प्लस सी। यही आपका आंसर, दैट इज योर आंसर। ये एक अच्छा सवाल था आपके सामने, बहुत खूबसूरत सा सवाल, दिमाग हिला दे इतना प्यारा सवाल। इसका पहला फेज ये है और दूसरा फेज ये है। मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल जहर सवाल है, मजा आ जाएगी, गजब तरीके काम करेंगे, आपको ठीक लगेगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? आइए एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये सवाल दे रखा है, कह रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस फलन का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है समाकलन। क्या निकालना है? इस प्रश्न का निकालना है समाकलन। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स, अच्छा सवाल है, जी डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, एफ एक्स जी डबल डैश एक्स डी एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है ना? यहां क्या करना है ध्यान से समझिए, इसे मानना है फर्स्ट और इसे मानना है सेकेंड। यहां इसे मानना है फर्स्ट और इसे मानना है सेकेंड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अरे हाँ है ना? चलो यहां आ जाओ, माइनस, यहां क्या होगा, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और ये डब्बा बंद हो गया। बहुत उम्दा सवाल है, बहुत। पहली बार आपने अगर नहीं किया है तो आपको फर्स्ट सेकंड मानने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। मैंने इसीलिए शुरू में लिख दिया बिल्कुल जहर सवाल है। तो ये हो गया एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी डैश एक्स माइनस ये हो गया एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी डैश एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस ये आ जाएगा जी डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। चलो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फलो। आराम आराम से चलिए, कबीरदास जी कहते हैं बिल्कुल आराम आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, सब मिलेगा।
एक माली 100 घड़े के नेतृत्व से सींचने की कोशिश करेगा तो भी नहीं सींचेगा, लेकिन जब ऋतु आती है तो जमीन को बराबर मात्रा में पानी मिलता है और फिर जो फसलें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। एफ एक्स एफ जी डैश एक्स। तो आराम से चलिए, बहुत आराम से सीखते हुए दूर जाना है। माइनस का मल्टीप्लाई करिए जी एक्स और एफ डैश एक्स। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस, यह आ जाएगा जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए आप देख पाएंगे ये पॉजिटिव और ये सेम निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बचा आपका एफ एक्स जी डैश एक्स और ये बचा माइनस जी एक्स और एफ डैश एक्स, और बाद में एक कांस्टेंट जोड़ लिए क्योंकि एंटीडेरिवेटिव आपने इंटीग्रेशन किया है, तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और आपका आंसर आ चुका है। बहुत प्यारा सवाल था ये, पहली बार सबको गलत कराता है और आपसे भी होगा अगर आपने ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ा तो इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये आपके सामने रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट करिए पहले। आइए एक और नए प्रश्न के साथ चलते हैं। ये भी बहुत जहर सवाल है, बिल्कुल जहर से भरा हुआ प्रश्न। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। जिन लोगों ने भी इसे बोर्ड्स में लगाया होगा उनको पता है कि तोते उड़ जाते हैं सर जब इस सवाल को लगाना पड़ता है। एनसीईआरटी का सवाल है, 2 बार सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट तो है ही। आइए इस सवाल के तोते उड़ाते हैं अब हम लोग। ध्यान से देखो, पहले इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आ जाओ तो ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मैं इसे लिख सकता हूं लॉग, क्योंकि लॉग में घात आगे आती है तो मैं इसे पीछे लिख सकता हूं, इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। आप देखेंगे रूट से बाहर आ जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स अंडर रूट 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, आप सीधे कर सकते हैं कि सर लॉग m माइनस n क्या हो जाएगा, लॉग m अपॉन n। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटू डी एक्स और नीचे है एक्स की पावर 4। बहुत ध्यान से, पहली स्टेप बड़ी खतरनाक है इसकी। आइए इससे इसको कट कर देंगे तो हमारे पास जो स्टेप बचने वाली है वो स्टेप है इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग, इसे भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, बेटा ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। अब यहां से खेल बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों। क्या समझना है, खेल को बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो आप देख पा रहे हो ये जो लिखा है, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों एक ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया t। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट का 0 और ये -2 अपॉन आ जाएगा एक्स क्यूब, dx बराबर आ जाएगा dt। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू -x³ अपॉन 2 इंटू dt। अब क्योंकि इसे आपने t माना है तो ये √t हो गया और ये हो गया log t, ये हो गया x³ इंटू -x³ बाई 2 dt।
तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 √t इंटू log t dt। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत स्टेप, देखो पहली स्टेप ही इसकी ध्यान देने वाली है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है और सॉल्व करते आप चले आएंगे, देन आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। आइए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। आइए इस प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न बचा है वो कह रहा है कि सर हमें -1/2 और √t का मतलब t की पावर 1/t इंटू log t इंटू dt। क्या सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो -1/2, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अरे हाँ या ना? तो -1/t ये हो गया log t और ये हो गया t की पावर n+1 3/2 अपॉन 3/2। ये log नीचे आ जाएगा तो log t का 1/t इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dt, और एक कांस्टेंट बाद में जोड़ देंगे जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तब। ठीक है, -1/2 ये ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा 2/3 log t इंटू टी की पावर 3/2। ये बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2/3, इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो फिर से आएगा dt की डिग्री ऊपर चली जाएगी, इससे घट जाएगी तो एक t बचेगा। अभी फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, तो फिर से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/t 2/3 log t इंटू टी की पावर 3/2 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3, सॉरी 3/2 n+1 अपॉन n+1 और प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ दो जो कि आ जाएगा c। चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर ले चलेंगे हम। हमारे पास जो स्टेप आई है वो स्टेप बता रही हैं कि ये वैल्यू आई है माइनस की 1/2 2/3 log t इंटू टी की पावर 3/2। ये फिर से टर्न होके ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 4/9 हो जाएगा और t की पावर 3/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का c। अब t की हम इसे वैल्यू वापस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1/3 लॉग, हमने t को माना था 1+1/x², यहां भी वही हो गया 1+1/x² की होल पावर 3/2। चाहो तो इसे कॉमन ले लो सबसे, लेकिन जरूरत नहीं है, चलो ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं ना इसे। तो माइनस का 1/2 टी की पावर 3/2 और आ जाएगा 2/3 log t माइनस 4/9 बच्चों, और हो गया प्लस का c। तो बेटा जहां जहां पर हमारा t रखा हुआ है वहां वहां हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा -1/2, इसकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 1+1/x² की होल पावर 3/2, ये हो गया 2/3 log 1+1/x² -4/9 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस का c, विच इज योर आंसर।
चला गया? तनु बना हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने सॉल्यूशन है पूरा। ये है पिछला इसका पार्ट जो आपके सामने है, और ये इसका दूसरा पार्ट जो आपके ये भी सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो देखिए बेटा, इतने खतरनाक खतरनाक सवाल भी होते हैं। ये हमारी जहर सीरीज थी जो हमने आपको बताई। 3-4 से सवाल मैंने आपको कराए हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल।